हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से CGL 4 के लिए आप सभी को 14 से 81 पदों पर मौका दिया गया है आवेदन करने के लिए, और इसका आवेदन आपका 18 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 17 सितंबर तक आप लोग आवेदन इसका कर पाएंगे। देखिए, इसका एग्ज़ाम तो अब चुनाव से पहले संभव है नहीं, चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन ये कब होगा ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे और हर चीज़ जो चेयरमैन सर ने कहा है वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर करेंगे हम लोग, जो CGL 4 को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, आज का सारी खुशखबरियाँ है आपके लिए। एक तो 18 अगस्त से इसका आवेदन होगा, तो चूँकि बिहार सरकार ने आज अनाउंस किया कि जो भी बिहार सरकार की आयोग से वहाँ से जो भर्तियाँ निकाली जाती है उसमें फ़ी एक बड़े पैमाने पे आपसे वसूल किया जा रहा था कई वर्षों से, जिस पे छात्रों को भी कहीं ना कहीं लगता था कि जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे बगल के यूपी देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, वहाँ पे 100 और 180 के बीच में ही फॉर्म फ़ी लगता है, यानी 200 के अंदर ही लगता है। अब यहाँ पे बिहार सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया और बोला कि अब 100 रुपये आपको मात्र पेमेंट करने होंगे। और यही नहीं, बिहार में मेंस में भी आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता था, जितना प्रीलिम्स में 500 700 अलग अलग एजेंसी के अनुसार। तो अब मेंस में आपको 1 रुपये भी पेमेंट नहीं करने होंगे, केवल प्रीलिम्स में आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो यानी कि CGL 4 का जो 18 अगस्त से आवेदन होगा उसमें भी देखिएगा, उससे पहले अपडेट आ जाएगा कि आपको 100 रुपये का ही पेमेंट करना है। और जो दूसरी बड़ी अपडेट है कि आज चेयरमैन सर ने, पहली बार ऐसा हो रहा है कि BSSC के चेयरमैन सर ने खुद इंटरव्यू दिया है आकर के पब्लिक डोमेन में। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव साइंस है एग्जामिनेशंस को लेकर के, क्योंकि बिहार SSC का ऐसा हिस्ट्री रहा है कि कोई जल्दी विश्वास नहीं करता है। फिर भी चेयरमैन सर अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए और उसी आधार पर तैयारी भी करनी चाहिए। तो चलिए पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 4 अगस्त को ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था आपका, और 18 अगस्त से इसका आवेदन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 17 सितंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। विज्ञापन संख्या 05/25 है, और इसमें जो सबसे बेस्ट पोस्ट आपको सभी का जो होता है कि हमें ये पोस्ट मिल जाए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO का पोस्ट। और इसमें किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं कंप्लीट, और मिनिमम आपका 21 साल एज है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और मैक्सिमम एज आपका 37 साल जनरल के लिए, 40 साल BC और 42 साल SC/ST के लिए, और अगर जनरल फीमेल है तो 40 साल। और ये जो मैक्सिमम एज लिमिट है आपका, अगर 1/8/2022 को भी कंप्लीट होता है तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, यानी कि एज में यहाँ पे 3 साल का छूट भी मिल चुका है आपका। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको सीटों का आंकड़ा दिया गया है, जो कि आप देख ही सकते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप डॉक्यूमेंट्स सही से इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज आप आरक्षण से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि BSSC आपको दोबारा मौका नहीं देने वाली है। तो यहाँ पे देखिएगा, चूँकि एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, और अब यहाँ पे जो पेमेंट का दिया गया था 540 रुपये, तब यहाँ पे आपका बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। अब ओनली आपको 100 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। अब देखना ये होगा कि बिहार के जो महिला अभ्यर्थी हैं, क्या उनके लिए पेमेंट 100 रुपया ही लिया जाएगा या उनके लिए फ्री किया जाएगा, क्योंकि जनरली सेंट्रल SSC में आप देखेंगे कि जब 100 रुपये पेमेंट मेल का होता है तो उसमें महिलाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो अब देखना होगा, आगे इसका जल्द ही अपडेट मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो आज चेयरमैन सर का कल ही का इंटरव्यू है, और News 18 पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है। पूरी इंटरव्यू आप जाकर के वहाँ पे देख भी सकते हैं। तो देखिए, उसमें चेयरमैन सर ने जो भी बोला है, तो BSSC इंटर लेवल का पहले प्राथमिकता उन्होंने बताया है कि हम लोग चुनाव जस्ट समाप्त होते हैं, सारा चीज़ उन्होंने क्लियर कर लिया है, और उसका एग्ज़ाम आपका TCS के माध्यम से होगा। TCS एजेंसी ही करवाएगी, यानी कि ऑनलाइन में ही पूरी अभी चल रही है बातें कि ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम होगा, और 2025 में ही वो एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, यानी कि चुनाव के जस्ट बाद दिसंबर में पूरी संभावना है कि आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली जाए, जैसा कि चेयरमैन सर ने बताया है। तो आप लोग उसको लेकर के तैयारी करते रहें। जहाँ तक CGL 4 की बात है, तो उन्होंने बताया कि अभी आवेदन शुरू होगा 18 अगस्त से, और इसके रिगार्डिंग हम लोग प्रॉपर एक कैलेंडर भी जारी करेंगे, जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा है, और वो कैलेंडर आपको 2025 में ही दिख जाएगी। अब वो कैलेंडर, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मे भी पॉसिबल है कि फॉर्म का लास्ट डेट जब है 17 सितंबर, तो हो सकता है कि उसके बाद ही वो कैलेंडर जारी कर दे, या ये भी होगा कि अगर उस समय तक कंफर्टेबल नहीं हो डेट को लेकर के, तो फिर वो ऐसे कंडीशन में दिसंबर में आपका चुनाव बाद, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो वो अनाउंस नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका दिसंबर में इसका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा।
तो अब कैलेंडर अगर जारी होगा तो कब एग्ज़ाम होगा उसको भी लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया है। आप सभी को पता होगा साथियों कि तृतीय स्नातक स्तर जो थर्ड सीजीएल का फॉर्म आया था उस समय भी ये कैलेंडर जारी किया गया था और लगभग कैलेंडर को फॉलो भी किया गया। बीच में पेपर लीक हो गया, इसकी वजह से थोड़ा आगे चला गया, अदरवाइज इसको पूरी आगे की कोशिश थी क्योंकि सीजीएल का आपका ज़्यादा लेट नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि हम लोग पहले इंटर लेवल की एग्ज़ाम ले लेंगे, उसके बाद इनका टारगेट है कि 2026 में सीजीएल को कंप्लीट कर लेना। और इन्होंने बताया कि जो 2026 का फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ में 2026 मिड तक ये सारी प्रक्रिया इसकी सीजीएल की हो जाएगी, यानी कि प्री और मेंस दोनों एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इस हिसाब से अगर देखें तो पूरी संभावना है कि फेब या मार्च तक आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद आपका मई जून तक मेंस भी करवा लिया जाएगा, उसके बाद सारी प्रक्रिया आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सारा चीज़ हो जाएगा। तो देखिए इसमें ज़्यादा आपको डिले देखने को नहीं मिलेगा। सीजीएल 4 में कैलेंडर भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, फॉर्म आपको अच्छे से भर लेना है और तैयारी इसी को ध्यान में रखते हुए करना है। और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तो विश्वास करना होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि बीएसएससी पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी जो चेयरमैन सर हैं उन पे एक बार विश्वास कीजिए आपको, और तैयारी उसी को ध्यान में रख करके कीजिए। बाकी इस पर आपका जो भी राय है वो कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।